से फोटोग्राफर सभी साथियों से मेरा निवेदन है, ये ऐतिहासिक लम्हे आपके कैमरों में कैद हों ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद कर सकें। इनके बाद में भाई मनु सिंह जी जो देहरादून से हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो ओम पट पहना करके आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। इनके बाद में बिहार से हमारे बीच में पहुंचे हैं रामानंद जी आ रही है। रामानंद जी से मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। मनु सिंह जी सर्वधर्म संवाद के राष्ट्रीय संयोजक हैं। हाँ विजेंद्र जी आप आ जाओ। हाँ इनके बाद आचार्य महावीर जी चंबा जो हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे मेरा निवेदन है आचार्य महावीर जी आप भी ओम पट पहना करके मंत्री जी का स्वागत कर दें। रामपाल शास्त्री जी जो दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे हैं मानव सेवा प्रतिष्ठान, वो भी मंच पर आकर के स्वागत कर दें। वो नहीं है तो चंद्रदेव जी आ जाए उनकी जगह पे। आदरणीय गोपाल बाइती जी पूर्व विधायक, आपसे मेरा निवेदन है कि ओम पट पहना करके आप स्वागत कर दें। बिरजानंद जी एडवोकेट जो हमारे राजस्थान सभा के अध्यक्ष हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। उनके बाद जितेंद्र सिंह जी जो राजस्थान आर्यवीर दल राजस्थान है उसके आप प्रदेश के महामंत्री हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि ओम पट पहना करके आप भी स्वागत कर दें। भाई भंवरलाल आर्य जी जो मुख्य अधिष्ठाता हैं राजस्थान आर्यवीर दल के, आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। उनके बाद में मैं भाई हेमंत जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई हरि सिंह आर्य जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप आ जाएं। भाई भंवरलाल जी हटवाल, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके मंत्री जी का स्वागत कर दें। भाई गजेश सिंह जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई दीपक जी से भी मेरा निवेदन है कि आप ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई कमलेश जी शर्मा, उनसे भी मेरा निवेदन है। हाँ भाई मदन जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई दलपत सिंह जी आर्य जो बॉक्सिंग इंडिया के वाइस चेयरमैन रहे हैं पहले, और वर्तमान समय में जिनके माध्यम से सैकड़ों बच्चों का निर्माण हो रहा है जालोर में, उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई राजेंद्र सिंह जी गहलोत जो बालोतरा से हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। शिवगंज से भाई हरदेव आर्य जी और पाली से भाई दलीप सिंह जी परिहार साहब, आप आए और आप अभिनंदन करें आदरणीय मंत्री जी का। गजय सिंह जी आइए, हो गया ठीक। मैं भाई जीवर्धन शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप भी, और आचार्य अंशुदेव जी, आप दोनों बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र में उड़ीसा में आप लोगों ने कार्य प्रारंभ किया एक साथ, और आज जो है आप जीवर्धन जी राजस्थान की धरती पर कार्य कर रहे हैं। और भाई अंशुदेव जी आचार्य, आप छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप ओम पट पहना करके हमारे अतिथि महानुभावों का स्वागत कर दें। दिलीप जी हो गया। आदरणीय ज्ञानचंद जी जो चंबा हिमाचल से आए हैं वो भी, और अब मैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से और पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी से निवेदन करूंगा कि एक पगड़ी पहना करके आदरणीय मंत्री जी का स्वागत यहीं से कर दीजिए, यहीं से कर दीजिए। उधर से आपको थोड़ा फोटो इधर से ले लेगा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप युवाओं का मार्गदर्शन करें, अपने विचार हमारे बीच में रखें। आदरणीय सुभाष गर्ग जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन के इस अवसर पर
मंचा सिंह, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय स्वामी आरवे जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, आदरणीय श्री स्वामी योगेश जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती मनीषा पवार जी, अभी आप सब लोगों ने जिनका मुख्य उद्बोधन सुना प्रोफेसर विठल राव आर जी, पंडित माया प्रकाश जी, हमारे अजमेर के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर गोपाल भारती जी, स्वामी परमानंद सरस्वती जी, स्वामी आदित्य वेश जी, कमललाल आर्य जी, और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारीगण, सदस्य, विभिन्न राज्यों से और देश के बाहर से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, युवा साथियों, वृद्धजनों और मातृशक्ति, और मंच पर विराजमान सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के नरेश जोशी जी, सभी सम्मानित मंच, मीडिया फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो मैं आर्य प्रतिनिधि सभा का धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही बहन मनीषा पवार जी का, और आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिनके आदेश से मैं आज कार्यक्रम में पहुंच सका और शिरकत कर सका। तो मैं और उन परिस्थितियों में या उस शुभ अवसर पर जब हम इस समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वां जयंती वर्ष की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, प्रदेश की ओर से, सरकार की ओर से आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जिन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में आप सफल हो, और जो चुनौतियां हैं, संघर्ष है, जो माननीय विठल राव जी ने भी कहा आपके सामने, उन चुनौतियां और संघर्षों का कैसे सामना करें। और सही कहा उन्होंने कि जो आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य व्यक्तिगत उन्नति का नहीं है, सामूहिक उन्नति का है, कि विश्व का कल्याण कैसे हो, सभी का कल्याण कैसे हो, मानवता का कल्याण कैसा हो। जब किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी विचारधारा का जब उद्देश्य हो सकता है, तो फिर समाज में, देश में, प्रदेश में सामाजिक तनाव, सामाजिक संघर्ष, जातिगत संघर्ष, धार्मिक संघर्ष का कहां स्थान है। और मैं कई बार ये सोचता हूं, मैं कॉमर्स और जो है वाणिज्य का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं कई बार एक नागरिक होने के नाते सोचता हूं कि जब सभी धर्मों का उद्देश्य और धर्म की परिभाषा जो आज समाज में दी है, जो 10 लक्षण बताए हैं, मैंने तो बहुत ज्यादा आज समाज के कार्यक्रमों में नहीं गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ मेरे समधी, कुछ रिश्तेदार बचपन से जो है आज समाज से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने पाया है, बहुत अच्छा नागरिक पाया है उनको, और उस रूप में आज समाज के प्रति मेरी एक अलग प्रतिबद्धता है। भरतपुर में जब भी मुझे मौका मिलता है, आर्य प्रतिनिधि सभा जब भी बुलाती है, मैं खुद जाता हूं, तो कई बार मैं सोचता हूं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे विठल राव जी ने कहा, G20 का उदाहरण लिया, कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी गोष्ठी हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे विचारधारा के आधार पर हो, अगर उस संगोष्ठी का उद्देश्य, सम्मेलन का उद्देश्य मानवता का कल्याण नहीं है, धर्म सही मायने में जो धर्म के 10 लक्षण जो आपने आज समाज में दिए, उनको आप पढ़िए, तो उसमें कहीं भी ये नहीं दिखाई देता जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म को कुछ पाखंडी लोग शब्द यूज करूंगा मैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे करके और देश और समाज में एक ऐसे सामाजिक जो ताना बाना है, जो संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और वो छिन्न भिन्न किस लिए करना चाहते हैं? व्यक्तिगत हितों के लिए। और मेरा ये मानना है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, या आप ही हो, या मंचासीन लोग भी हो, जब वो व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करता है, तो सामूहिक हितों की पूर्ति कैसे कर पाएगा, मेरे समझ में नहीं आता है।
हम बात कर रहे थे माननीय अशोक गहलोत जी की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी हम सुबह सत्य हाउस में बैठे हुए थे कि सत्ययुग द्वापर त्रेता की बात करते हैं, कलयुग भी है, और कलयुग में ऐसा व्यक्ति आना, आप जानते हैं कलयुग के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। अपने आप को उन दुष्प्रभावों से, बुराइयों से बचा के रखना, और जो उद्देश्य है मानवता का, जो उद्देश्य है धर्म का उद्देश्य, उसके लिए काम करना, वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। और इसीलिए वो व्यक्ति जब करता है तो निश्चित लोगों को खटकता है, विचारधारा के आधार पर, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर। आप भी जब आज समाज की बात करते हैं तो निश्चित ऐसी ताकतों के द्वारा आप खटकते हैं, इसलिए आपके खिलाफ भी कोई चुनौती हो सकती है, उस पर आप ज्यादा दर्शन डाल सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं कई बार पूछता हूं, बहुत बड़े बड़े वर्तमान केंद्र की सरकार सम्मेलन कराती है, कभी स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर कोई सम्मेलन कराया, उनके योगदान के ऊपर सम्मेलन कराया, उनके ऊपर कभी कहा कि दयानंद सरस्वती की पुनर्वास स्थापित करेंगे, उनका योगदान रहा, और वो योगदान रहा किन बुराइयों को खत्म करने के लिए, जो समाज का हर आदमी पीड़ित था, चाहे हम वो दहेज प्रथा की बात करें या बाल विवाह की बात करें, विधवा विवाह की बात करें, समाज में जो कुरीतियां थी जो आज भी विद्यमान है, और मुझे कई बार ऐसा लगता है हम उल्टे जा रहे हैं। जहां एक तरफ इन बुराइयों को दूर होना चाहिए था, अब हम देख रहे हैं कि इन बुराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें कुछ ताकतें उन बुराइयों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे देती है, चाहे वो अंधविश्वास हो हमारा। और मैं मानता हूं आज समाज का जो आधार है यज्ञ का है, आप लोग यज्ञ कराते हैं, शुद्धिकरण का काम करते हैं, वायु हवा सबको शुद्ध करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूं इस क्रिया से, और मैं महसूस करता हूं, और आपने देखा होगा जब कोरोना प्रबंधन आया था तो उसने ये प्रति भी चली थी, आप घर में हवन करिए, कपूर का बड़ा यूज हुआ उस हवन के माध्यम से कि आपकी बहुत सारी चीजें वो भाग जाएंगी, प्रवेश नहीं करेंगी। और वेदों का कहना क्या, मेरे यहाँ एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रिंसिपल भी रहे थे, मोहनलाल एम.एल. गुप्ता जी, कभी आपने भी नाम सुना होगा, और वो उन्होंने वेद का, फिजिक्स का बहुत अध्ययन किया, उसमें बहुत सारी किताबें लिखी थी कि वेद जो है वो निश्चित रूप से ब्रह्मांड के ऊपर आधारित है, और जो ब्रह्मांड में घटित होता है उसके आधार पर वेदों की रचना की थी, और जो स्टार से उनका प्रभाव होता है, इसलिए वेद सत्य है, शाश्वत है, उसमें कोई बुराई, उसमें कोई बात ही नहीं है। इनकी जरूरत है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसके आधार पर कुछ लोग एक ऐसी मिक्स फिलॉसफी लेके आए हैं जिसे कहते हैं, मैं तो क्या कहूं, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, तो लेकिन इस तरह की संस्कृति का एक प्रादुर्भाव कर रहे हैं जो आपसी तनाव पैदा करता है, भाईचारे को खत्म करता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और मैं कह सकता हूं, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, कि मानवता का जिसका लक्ष्य है वो व्यक्ति कभी क्रूर नहीं हो सकता, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचार का हो। और जिस धर्म और विचार में वो व्यक्ति मानवता की बात नहीं करता, वो व्यक्ति को धर्म का उपासक नहीं हो सकता, ये मेरा मानना शाश्वत है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश जरूर देना चाहूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझको फोन करके कहा कि मेरी तरफ से उनसे कहना कि वह कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, उनकी बड़ी इच्छा है, हो सकता है वो परसों आ सकते हैं, लेकिन आज के दिन के लिए मुझे भेजा गया है। मैं इनको शुभकामना संदेश आपको देना चाहूंगा। उन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और ये कहा है कि मेरा बाल्यकाल भी, विद्यार्थी जीवन भी इस समाज से जुड़ा हुआ रहा है। और उसमें जैसा अभी सोलंकी साहब ने बताया था, निश्चित रूप से मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं शिक्षक रहा हूं, राजनीति तो बाद में आया, लेकिन मैंने राजनीति में जिसकी मैं श्रद्धा से, एक तरह से मैं कह सकता हूं, जिस व्यक्ति की मैं सम्मान करता हूं दिल से, हालांकि मैं लोकदल से विधायक हूं स्वामी जी, लेकिन उस व्यक्ति की मैं इतना सम्मान करता हूं कि आज के इस कलयुग जैसे युग में उस जैसा व्यक्ति राजनीति माना, निश्चित रूप में मारवाड़ी नहीं, पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात करते हैं, जो हमेशा, जो आपकी विचारधारा पर ही काम करते हैं, जो आज समाज की विचारधारा है उसके आधार पर आगे बढ़ने का काम करते हैं कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, और सबकी उन्नति है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का सपना पूरा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मेरा जो सम्मान इस मंच पर किया गया है इस आर्ट प्रतिनिधि सभा के माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। और मैं आमंत्रित करता हूँ कभी भी सम्मेलन करे भरतपुर में भी आए, मैं सम्मेलन करवाऊंगा। वहाँ कुछ लोग मेरे भी परिचित हैं, आपका तो पूरा नेटवर्क है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आदरणीय मंत्री जी को हमारे आर्य वीरांगना दल की ओर से एक